अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फिलोडेंड्रॉन के बारे में बता रही हूँ। यह है फिलोडेंड्रॉन हाइड्रेसियम लेमन लाइम। आप इसके लीव्स देखिए, रियली बहुत खूबसूरत है। ये प्लांट बहुत इजी तरीके से ग्रो करता है, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ये ऊपर चढ़ता चला जाता है। देखिए किस तरीके से मैंने इसको कोको पायर के स्टिक पर चढ़ाया हुआ है और ये बढ़ता चला जा रहा है। इस प्लांट की ख़ास बात यह है कि ये गर्मियों में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसके जितने लीव्स नए नए निकलते हैं उनके कलर देखिए आप कैसे होते हैं। उसके बाद ये हल्के ग्रीन कलर में आते चले जाते हैं, देखिए इस तरीके में से आते हैं। उसके बाद फिर थोड़े से डार्क होते चले जाते हैं। ये प्लांट शेडी एरिया का प्लांट है और उसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। हल्का सा अगर इसको थोड़ी सी देर के लिए अगर ब्राइट सनलाइट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इस प्लांट के जो है वो सॉइल हम बहुत अच्छी बनाते हैं, वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं, यानी ऐसे सॉइल इसके अंदर पानी खड़ा तो ना रहे लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके अंदर पानी होल रहे। इसलिए कोकोपीट आप ज़रूर डालिएगा, गोबर की खाद, गार्डन सॉइल, कोकोपीट, कॉम्पोस्ट और इसके अलावा सैंड, इन चीज़ों की कॉम्बिनेशन इक्वल क्वांटिटी में डाल के जब आप ये प्लांट लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता चला जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से कोकोआ पे चढ़ता चला जाता है। जब इसमें आप कोकोआ के स्टिक पे चढ़ाते हैं तो इसकी जो हम रूट्स हैं वो पेनिट्रेट हो जाती हैं और वह इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है और बहुत ईजिली प्रोपिगेट हो जाता है। आप देखिए कि इसकी हर स्टेम के साथ समझिए लीफ के साथ इसकी बहुत सारी रूट्स बनती चली जाती हैं। यहाँ पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाता है, देखिए इसकी रूट बढ़ती है। अगर हम इसको लगाना चाहें कटिंग से तो बहुत ईजिली लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी ब्रांचेस, ये देखिए हर पोर्शन में इसके यहाँ से रूट्स बनती हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ से रूट्स बननी शुरू हो जाती है, यहाँ से बनेगी। ये देखिए बिल्कुल टिप पे देखिए, आप टिप पे देखिए, यहाँ पर भी इसकी ये कितनी ज़बरदस्त रूट बन चुकी है। देखा आपने। अब मैं यहाँ से कट करूँ और मैं इसको लगा दूँ तो अब इसको आप इजीली सब प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है इसको। आप इसको अगर 10 इंच या 12 इंच के पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से चढ़ता चला जाएगा। गर्मियों में इसकी ग्रोथ जैसे मैं बताया बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में थोड़ी सी कम हो जाती है। फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा डिमांड ये नहीं करता है। आप साल में 3 दफ़ा अगर आप इसको गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट या जो कुछ इसके सॉइल में मिक्स कर देंगे तो बस ये उसी तरीके से उसमें ग्रो होता रहेगा। इसमें कुछ कई दफ़ा पता चला है कि फर्टिलाइजर इस पर पेस्ट स्पाइडरमाइट्स और उनका अटैक भी जाता है। मेरे तो अब तक इस प्लांट में नहीं हुआ है, लेकिन हो भी जाता है तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। एक बहुत अच्छा प्लांट, बहुत ईजी तरीके से ग्रो करने वाला प्लांट आप अपने घर में ईजिली, हाँ थोड़ा सा नर्सरी में मुश्किल मिलता है, लेकिन ये कि अगर आप सर्च करें तो आपको ये प्लांट नर्सरी में मिल जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।